राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम साहित्य क्लासेस के अंतर्गत इंग्लिश टेक्स्ट बुक का अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास के लिए, और अपन ने ये दो पार्ट इसके पहले पढ़ लिए हैं, जिसमें पहला वाटर और दूसरा मलिक फैमिली वाला, यानी रूम एट 10x8। आज हम पढ़ रहे हैं लेसन 3। कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं? लेसन 3, और जिसका नाम है थर्ड थॉट्स। जिसका नाम है थर्ड थॉट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक अवश्य ही देखें। वैसे अपने यहाँ से जो 4 विषयों की कक्षाएं अपलोड की जाती है, उनके विषय में मैं हमेशा बताता आया हूं, और आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने यहां से हिंदी लिटरेचर, अपने यहां से हिंदी लिटरेचर, हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस, 4 विषयों की कक्षाओं के साथ साथ ग्रामर जो है वो इंग्लिश और हिंदी, इनकी कक्षाएं जो है लगाई जाती है, और ये इन कक्षाओं की जो वीडियोस है वो अपलोड किए जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी, जैसे मेरे पास कई विद्यार्थियों के कॉल भी आते हैं, कई विद्यार्थियों के मैसेज भी आते हैं, जो एक ग्रुप बना रखा है इन नंबरों पे 9610208295, इन नंबरों पे अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, और उस ग्रुप में 3 ग्रुप है वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं, 4थे ग्रुप का निर्माण किया जाने वाला है। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर हमारे लिए पहले पार्ट का लिंक डालिए, राजनीति विज्ञान का लिंक डालिए। आपको जब ग्रुप उपलब्ध करवाया गया तो आप ग्रुप में बने रहें। दूसरी बात, आप इसे सब्सक्राइब कर लें। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी सामग्री चढ़ाई जाएगी वो सामग्री आपके पास आ जाएगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। यदि जब भी आपको टाइम मिले तो आप उस नोटिफिकेशन की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ध्यान दोगे तो आपके लिए वो निश्चित रूप से आप उसका अध्ययन कर पाएंगे। यहाँ डेली दैनिक रूप से, यानी ये जो 4-5 विषय हैं, इन 4-5 विषयों में से किसी न किसी विषय की क्लास है वो मुख्य रूप से अपलोड की जाती है, चाहे राजनीति विज्ञान हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, हिंदी लिटरेचर हो, इनसे संबंधित। वैसे हिंदी लिटरेचर तो कंप्लीट अपलोड भी कर दिया गया है, हिंदी कंपलसरी भी लगभग यानी 4-5 पार्ट हो गए हैं, इंग्लिश का अपने 3रा पार्ट चल रहा है, पोल साइंस के 4 पार्ट हो गए हैं, तो यानी ये चल रहा है। और आप यदि ग्रुप में बने रहेंगे या सब्सक्रिप्शन जब आपके होगा तो आप निश्चित रूप से इसका अध्ययन कर पाएंगे। तो इसके लिए आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। और आज हम जो पार्ट पढ़ेंगे थर्ड थॉट्स, इस पार्ट का अध्ययन करेंगे। ये पार्ट अपने लिए कितना अच्छा होता है ये हम देखेंगे, और इस पार्ट का सरलार्थ और इसमें जो प्रश्न कौन कौन से बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपन अपनी किताब की तरफ, और आप अलर्ट होकर के पार्ट को देखिएगा। एक बात आपसे और बताना चाहूंगा कि आप पार्ट को 2 बार या 3 बार पढ़ें। 2-3 बार जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके पार्ट क्लियर समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है आप लैंडस्केप में रखें, यानी इस प्रकार जो है रखेंगे। यदि इस प्रकार आप हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो आपके ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अक्सर वो छोटे हो जाते हैं, हालांकि दिखते हैं लेकिन कम दिखते हैं। इस प्रकार होगा तो आपके पूरा पार्ट सामने होगा और पार्ट कंप्लीट आपके समझ में आ जाएगा। कोई भी प्रश्न होगा उसका उत्तर किस प्रकार दिया जाता है, कैसे होता है, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप ये जरूर आप ध्यान रखें। चलते हैं अपनी किताब पर, देखते हैं कौन कौन से पार्ट है, कैसा है। देखिए आपका ये पार्ट थर्ड थॉट्स, थर्ड थॉट्स जिसको हिंदी में हम कहेंगे पुनर्विचार। क्या कहेंगे? पुनर्विचार। हिंदी में इसको कहेंगे पुनर्विचार। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है। दिस स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाय माय फ्रेंड या बाय ए फ्रेंड। यह कहानी मुझे मेरे एक दोस्त के द्वारा बताई गई। अब आपसे यदि मैं प्रश्न करूं कि यदि यही ये प्रश्न पूछा जाए कि हु डिड टेल दिस स्टोरी टू द ऑथर, राइटर के दो, ऑथर के दो, टू द ऑथर, राइटर को यह कहानी किसने बताई,
हु डिड, तो आप इसका उत्तर आप ये दे सकते हैं, दिस स्टोरी वाज टोल्ड टू हिम बाय हिज फ्रेंड या बाय ए फ्रेंड, या आप यहां कह सकते हैं कि ए फ्रेंड हु टोल्ड हिम दिस स्टोरी, यानी एक मित्र जो कि उसे इस कहानी को बताया। आगे देखिए, इट इज माई डेस्टिनी, लेखक क्या कहता है, इट इज माई डेस्टिनी, यह मेरा भाग्य है, डेस्टिनी यानी भाग्य, टू बाय इन द डियरेस्ट मार्केट्स, यानी बहुत ही महंगे बाजार से खरीदना, मेरे नसीब की बात है कि महंगे बाजार से खरीदना, एंड सेल इफ आई सक्सीड इन सेलिंग एट ऑल इन द चीपेस्ट, और उसे बेचना यदि मैं सफल हो जाता हूं, बेचने में सफल हो जाता, पहली बात तो बिकती नहीं, बेचने में सफल हो जाता हूं तो वो भी सबसे सस्ते बाजार में मुझे बेचनी पड़ती है। यूजुअली इंडीड हैविंग टायर्ड ऑफ पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल्स, और वास्तव में आमतौर पर मुख्य रूप से हैविंग टायर्ड, मैं थक चुका हूं, ऑफ ए पिक्चर और डेकोरेटिव यानी तस्वीरें और साज सज्जा के सामान खरीदने से और बेचने से मैं है वो थक चुका हूं, ये उसने कहा कि मैं थक चुका हूं ये करते करते, क्योंकि मेरा भाग्य साथ नहीं देता है। आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, ऑलमोस्ट मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर ए पर्सनल ऑफ फेवर टू मी, और मुझे बहुत अधिक खुशी होती है, अधिक अच्छा लगता है जब कभी भी मेरा जो सौदा है वो दूसरा व्यक्ति कर लेता है, यानी मेरे द्वारा जो चीज ली गई है वो कोई दूसरा व्यक्ति ले लेता है, खरीद लेता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट द अदर डे, लेकिन एक दिन की बात है, वाज मार्क्ड, जो कि मेरे लिए एक विशेष था, मार्क्ड यानी विशेष था, मेरे लिए विशेष था, बाय एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, इस नियम से एक अपवाद था। एक्सेप्शन का अर्थ होता है अपवाद, यानी सदा के सदा मैं क्या करता हूं कि मुझे जो चीजें हैं वो बेचनी पड़ती है, कैसे, मुझे चीजें बेचनी पड़ती है सस्ते में, और यह कोई खरीदता भी नहीं है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ये इस नियम से अपवाद रह गया, एंड दिस रूल सो स्ट्राइकिंग डेट, इसीलिए मुझे स्ट्राइक करता है कि आई हैव बीन वंडरिंग, और मैं अचंबा कर रहा हूं, आश्चर्य कर रहा हूं, इफ परहैप्स द लक हैज नॉट चेंज्ड, तो मैंने आश्चर्य कर रहा हूं कि कहीं मेरा भाग्य तो नहीं बदल गया है, परहैप्स इफ परहैप्स, कहीं मेरा जो भाग्य है तो नहीं बदल गया है, एंड आई एम, और मैं आफ्टर ऑल, आखिरकार, डेस्टाइन्ड, भाग्य ने बना दिया है, टू बी दैट मोस्ट एनविएबल थिंग और सक्सेसफुल डीलर, कहीं मेरे भाग्य ने मुझे ईर्ष्या करने वाले व्यापारी के रूप में तब्दील तो नहीं कर दिया है, या मैं एक सक्सेसफुल, या मैं एक सफल व्यापारी तो नहीं बन गया हूं। यानी जब एक दिन की बात है, तो एक दिन जब उसे ऐसा लगा तो उसे यह विचार आया कि कहीं मेरा भाग्य है वो बदल तो नहीं गया है, यदि भाग्य तो नहीं बदल गया। आगे देखिए, तब आगे लेखक क्या कहता है, इट हैपेंड थस, ये इस प्रकार घटित हुआ, घटित कैसे हुआ वो बताते हैं, इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स, ओल्ड पुरानी महंगी दुकानों पर, दुर्लभ वस्तुएं, क्यूरियोसिटी शॉप्स यानी जहां पर दुर्लभ चीजें मिलती है, अर्थात जो चीजें कोई नहीं रखता, पुरानी चीजें वो रखते हैं, ऑफ ए कैथेड्रल सिटी, यानी एक चर्च के पास, इन ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है चक्कर काटते हुए, यानी मैं एक दिन क्या हुआ कि मैं उन दुर्लभ दुकानों के आसपास चक्कर काट रहा था, एंड कैमोपोन ए पोर्टफोलियो, और अकस्मात मेरी नजर एक जिल्द पर पड़ी, पोर्टफोलियो यानी एक जो फाइल थी उस पे पड़ी, ऑफ वाटर कलर ड्राइंग्स, जो कि जल रंगों की तस्वीर थी, जल रंगों की तस्वीर पर मेरी नजर पड़ी, अमंग विच, उनके बीच, वाज वन डेट, उनमें से एक थी, टू माई आई, मेरे अनुसार, टू माई आई वुड हैव बीन ए पॉसिबल टर्नर, और मेरे अनुसार उनमें से एक तस्वीर ऐसी थी जो कि तस्वीर या पेंटिंग जो है वो टर्नर की बनाई हुई थी। टर्नर एक मुख्य चित्रकार था, यानी मोस्ट एक चित्रकार था। इवन इफ an earlier owner had not shared that opinion of and said the magic name with all its initials, और मुझे यह आशा थी कि जो नाम मैं सोच रहा हूं उस नाम के या उस जादुई नाम के, उस जादुई हस्ताक्षर के बारे में जो प्रथम जो अर्लियर ओनर है, यानी जो बेचने वाला जो ओनर मालिक है, उसे इस बारे में सोचने की कोई उम्मीद नहीं थी। सो ऑफन प्लेस्ड इन द रॉन्ग ऑर्डर, इसलिए वह है
यानी क्रम से नहीं पड़ी थी, मतलब सबसे नीचे थी, beneath it, जो कि वो सबसे नीचे थी। और मैंने क्या किया, सबसे नीचे थी। हाउ मच मनी या हाउ मच इज दिस, आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली। स्कॉर्नफुली का अर्थ होता है उपहास पूर्वक, जैसे ट्राई-मोल करना होता है। हमें क्या होता है, कई बार कई चीजें नहीं लेनी होती है तो हम ऐसे ही मोल भाव कर लेते हैं कि इसका क्या दाम है। तो इससे ही स्कॉर्नफुली, यानी उसने चलते चलते ट्राई की कि हाउ मच इज दिस, इसके कितने दाम है। मैंने उसे उपहास पूर्वक पूछा। तब उसने कहा, वेल सेड द डीलर। डीलर ने क्या कहा, वेल सेड द डीलर। डीलर ने कहा, ठीक है, इफ इट वर ए जेन्युइन टर्नर, अगर ये जेन्युइन और असली, अगर ये असल में टर्नर की तस्वीर होती, ड्राइंग होती, इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, तो इसका दाम कुछ भी हो सकता था, इसका मूल्य कुछ भी हो सकता था। अगर ये वास्तव में टर्नर की तस्वीर होती तो इसका मूल्य कुछ भी हो सकता था। बट लेट अस से 10 शिलिंग, लेकिन मैं आपसे 10 शिलिंग लूंगा। 10 शिलिंग यानी 10 शिलिंग लूंगा। यू कैन हैव इट फॉर दैट, बट आई डोंट माइंड इफ यू डोंट। यू कैन हैव इट टू दैट, यानी आप इतने में ले सकते हैं, बट आई डोंट माइंड, और आप नहीं भी लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू डोंट, बिकॉज अगर आप नहीं लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, क्योंकि मैं अगले सप्ताह लंदन जा रहा हूं। एंड टू टेक इट, और इसे ले जाऊंगा विद मी, मेरे साथ, टू गेट एन ओपिनियन, यानी इसके बारे में विचार जानने के लिए। यानी ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को मैं मेरे साथ ले जाऊंगा। कहां पे, लंदन। जैसे मान लो आपको यहां पर कोई प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न क्या होगा, देखिए प्रश्न होगा कि where was the owner going to, कि ओनर कहां जा रहा था, ओनर कहां जा रहा था। और एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि why was the owner going to दिल्ली, ओनर है वो दिल्ली क्यों जा रहा था। तो आप क्या लिखेंगे, या वेयर वाज, वेयर का अर्थ होता है स्थान, यहां हो जाएगा द ओनर वाज गोइंग टू दिल्ली, लंदन, सॉरी, द ओनर वाज गोइंग टू लंदन, यानी ओनर है वो लंदन जा रहा था। तो आगे देखते हैं, देखिए तब अब वो कहते हैं कि मैं लंदन जाऊंगा और इस पर विचार करूंगा। आई पॉन्डर्ड, मैंने विचार किया। आई पॉन्डर्ड, मैंने विचार किया। माइंड यू आई डोंट गारंटी ही हेडेड, उसने कहा कि देख लो, माइंड यू देख लो, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूं। और उसने ये बात और साथ में लगा करके की। आई गेव हिम 10 शिलिंग, और मैंने उसे 10 शिलिंग दे दी। तो आपको जैसे मान लो यहां पर पूछा जाता है कि हाउ मेनी शिलिंग्स वर पेड बाय द राइटर, हाउ मेनी शिलिंग्स वर पेड बाय द राइटर, यानी लेखक के द्वारा उसे कितने शिलिंग्स दिए गए। तो यू कैन से द राइटर गेव हिम 10 शिलिंग्स, यानी राइटर ने उसे 10 शिलिंग दिए थे। आगे देखिए बाय व्हाट इनक्रेडिबल मीन्स, लेकिन एक अविश्वसनीय साधन के द्वारा, आई फाउंड ए परचेजर, मुझे एक क्रेता मिल गया, खरीदार। आई फाउंड ए परचेजर, मुझे एक खरीदार मिला। फॉर द ड्राइंग, इस ड्राइंग को खरीदने वाला, एट 50 पाउंड, जो कि एक 50 पाउंड में खरीदने वाला खरीदार मुझे मिल गया। उसने 10 शिलिंग में ली और 50 पाउंड देने वाला उसे मिल गया। देयर इज नो नीड टू टेल, और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो मुझे कैसे मिला। फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नैरेटिव रिसाइड्स नॉट ए बार्गेनिंग विद कलेक्टर्स, और ये जो विषय है वो वर्णनकर्ताओं की आत्मा का है, न कि सौदेबाजी या संग्राहकर्ताओं के बारे में, सौदेबाजी के बारे में नहीं है। बट इन बार्गेनिंग विद माई ओन सोल, ये मेरी स्वयं की आत्मा के साथ में बार्गेनिंग थी। बार्गेनिंग अर्थ होता है मोल भाव या सौदेबाजी, बार्गेनिंग अर्थ होता है मोल भाव या सौदेबाजी। द एस्टोनिशिंग फैक्ट रिमेन्स, एक आश्चर्यजनक तथ्य मेरे सामने उभर कर आता है, दैट अचीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ 49 पाउंड 10, कि मुझे एक आश्चर्यजनक बात मेरे सामने आती है
कि यानी 49 पाउंड और 10 शिलिंग का मुझे लाभ हुआ, 49 पाउंड और 10 शिलिंग का लाभ हुआ। एंड वाज ड्यूली इलेक्टेड, और बहुत अधिक खुशी हुई, इलेक्टेड यानी बहुत अधिक खुशी हुई। आई देन बिगेन टू थिंक, तब मैंने सोचना शुरू किया, तब मैंने सोचना शुरू किया। अब जैसे मान लो वो 10 शिलिंग में बेची उसने, और आपके जैसे प्रश्न आ गया कि व्हाई डिड द ओनर सेल द ड्राइंग फॉर 10 शिलिंग्स, यानी 10 शिलिंग में ही उसने इतनी ये क्यों दे दी। The owner sold it for 10 shilling because she did not know the worth of it, क्योंकि वह इसकी कीमत नहीं जानता था। Because he did not know the worth of it, वह इसकी कीमत को नहीं जानता था। The dealer in that little street of the cathedral west door, यानी पश्चिमी दरवाजे में, यानी जो गिरजाघर था, गिरजाघर की छोटी गलियों में घूमने वाला एक छोटा सा जो डीलर था यानी व्यापारी था, he ought to participate in this, उस छोटे से व्यापारी को भी इसमें साझेदार होना चाहिए, पार्टिसिपेट साझी होना चाहिए, इसमें साथ होना चाहिए कि मुझे जो प्रॉफिट मिला है 49 पाउंड और 10 शिलिंग का, तो इसमें उसका भी हिस्सा होना चाहिए। उसने ये विचार किया। जब उसे, जैसे मान लो आपके क्वेश्चन आ गया कि जब उसे प्रॉफिट हुआ सौदे में, तो उसने क्या सोचा, व्हाट डिड ही बिगेन टू थिंक, यानी उसने क्या सोचना शुरू किया। तब आप क्या लिखेंगे, द राइटर बिगेन टू थिंक, सोचना शुरू किया, दैट द डीलर हु वाज इन दैट लिटिल स्ट्रीट बाय कैथेड्रल वेस्ट रोड, ही आउट टू पार्टिसिपेट इन दैट, यहां पर दिस का दैट हो जाएगा। ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। एंड आई ought to believe well to him, मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करूं। आउट टू का अर्थ चाहिए, नैतिकता। आउट टू का प्रयोग कहां होता है, नैतिकता में होता है। तो यानी उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, तो मुझे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, और ये सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि उसे आधा दिया जाए, यानी 49 और 10 का फिलिंग का जो लाभ हुआ है, इसका आधा लाभ है वो किसको दिया जाए, उस ओनर को दिया जाए। कितना दिया जाए, उस ओनर को दिया जाए। Thereupon I sat down and wrote a little note saying that, और फिर मैं नीचे बैठा, घर पे बैठ करके, और एक छोटा सा नोट लिखा, उसे ये कहते हुए, द पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग, की संभावित वो टर्नर की चित्रकारी, विच नो डाउट रिकलेक्टेड, जो कि निसंदेह वह आपको याद होगी, he turned out to be authentic, और वह वास्तविक निकली। वो क्या कहना चाह रहा था कि turned out to be authentic, कि जो कि एक ऑथेंटिक यानी वास्तविक निकली। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर इन एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, और मुझे बहुत अधिक खुशी होगी कि मैं उसका आधा हिस्सा तुम्हें प्रदान करूं। एंड आई कंसिडर दैट ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, और मैंने ये विचार किया कि सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि मुझे उसे ये इसका आधा देना चाहिए। अब जैसे मान लो आपके क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है परीक्षा में, प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट डिड द राइटर नॉट when he got profit, यानी जब उसने प्रॉफिट प्राप्त किया तब उसने क्या लिखा, तब आप वहां से लिख सकते हैं। कहां से क्या लिखोगे आप, यहां से लिख सकते हैं कि he sat down and wrote a little note saying that the potential turner drawing, which was no doubt he recollected, had turned out to be authentic, and I का अर्थ यहां पर ही करना है, क्योंकि हम थर्ड में लिख रहे हैं
He had great pleasure in the enclosing him half of the proceeds as he considered that not only just and decent course. ये उसने उसमें लिखना है। आगे देखिए, having no stamps and the hour being late, यानी मेरे पास डाक टिकट नहीं होने के कारण और रात्रि ज्यादा हो जाने के कारण I did not post this and went to bed, और मैं सो गया। अब जैसे मान लो आपके प्रश्न पूछा जाता है कि अगर आपके प्रश्न आ जाता है कि why could the author not post the letter, लेखक जो है उस लेटर को पोस्ट क्यों नहीं कर सका। अब जैसे इसका उत्तर आप किताब में तो लिख ही सकते हैं, अपनी भाषा में लिखना चाहते हैं तो यहां से उतारेंगे आप, तो यहां से उतारेंगे, क्या लिखेंगे, द ऑथर could not post that letter because he had not stamps and being late night, रात्रि में ज्यादा समय हो गया था इसलिए वह उसे नहीं लिख पाया। इसमें भी आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, आगे लेखक क्या कहता है, 8 about 3:30। 3:30 का अर्थ होता है 3:30 बजे। 3:30, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि 3:15 बजे हैं, 3:15 होती है, जिसे आप क्या कहेंगे, 3:15। 3:30, 3:30, 3:15, 2:15, 2:15, 3:15, 3:15, जैसे 3:45 होते हैं तो आप क्या कहेंगे, 4:45। तो इसमें क्या है कि 8 about 3:30 I woke widely up, मैं जगा, एंड अकॉर्डिंग टू माई कस्टम, और मेरी आदत के अनुसार, बिगेन टू रिव्यू माई लाइफ एरर्स, मैं मेरे जीवन की गलतियों को की समीक्षा करने लगा, विच आर इन नो डेंजर ऑफ सफरिंग फ्रॉम लॉनलीनेस, जो कि मेरे अकेलेपन के लिए कोई ज्यादा खतरनाक नहीं थी। फ्रॉम दिस, तब से आई रीच्ड, और मैं पहुंचा, बाय वे मिटिगेशन, और इस नतीजे पर, दैट रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चैफरिंग, यानी इस सफलतापूर्ण सौदेबाजी में, चैफरिंग यानी सौदेबाजी में, सफलतापूर्ण सौदेबाजी के बारे में पुनर्विचार करने लगा, एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन, मैंने उस जो डीलर को जो पत्र लिखा था उस पत्र का बार बार एग्जामिनेशन परीक्षण किया, बार बार उस पर सोचा, और उसने कहा वाई गिव हिम हाफ, मेरे मन में विचार आया कि उसे आधा क्यों दिया जाए, वाई बी क्विजोटिक, इतना अव्यवहारिक क्यों बने, इतना आदर्शवादी क्यों बने, यह आदर्शवादिता क्यों, दिस इज नो वर्ड फॉर क्विजोक्ट्री, और यह संसार आदर्शवादिता के लिए नहीं है। इट वॉज माई आई, मेरी आंखें थी, दे डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग, और इस चित्रकारी में इस संभावना को पहचाना, डिटेक्टेड पता लगाया, मेरी आंखें थी जिन्होंने इस संभावना के बारे में, यानी इसकी महत्ता के बारे में पता लगाया, वो मेरी आत्मा थी, मेरी आंखें थी, नॉट हिज, उसकी आंखें नहीं थी, इसलिए उसे क्यों दिया जाए। ही हैड इंडीड फेल्ड, वह तो वास्तव में अनुत्तीर्ण था, फेल्ड था, यानी असफल था। डिड नॉट नाउ हिज ओन बिजनेस, वह अपने व्यवसाय को ही नहीं जानता था। वाई पुट हिम प्रीमियम ऑन इन एपिट्यूड, यानी उस अयोग्य, एपिट्यूड इनएपिट्यूड का होता है अयोग्य, उस अयोग्य व्यक्ति को इस लाभ को क्यों दिया जाए, लाभांश क्यों दिया जाए। नो, a present of say 10 pounds at the most world more than adequately meet the case, उसके लिए तो 10 जो पाउंड है वो भी बहुत होगा, और इतने पर्याप्त से भी वह उसका सिर फिर जाएगा, अर्थात वह व्यक्ति बहुत अधिक खुश हो जाएगा, इतना ही यदि मैं दे दूंगा तो भी वह खुश हो जाएगा। देखा होगा क्या कहता है, स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ऑब्लाइज मी,
और नींद है वो मेरा अनुगमन नहीं कर रही थी, अर्थात नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो बार बार उस पर विचार कर रहा था। आई टुक ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रीड वन, और मैंने एक किताब ली और उनमें से एक कहानी पढ़ी। जैसे मान लो आपके यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि व्हाई डिड द राइटर रीड ए शॉर्ट स्टोरीज, या व्हाई डिड द राइटर रीड ए स्टोरी, या व्हाई हैड टू राइटर रीड ए स्टोरी, मतलब उसे कहानी क्यों पढ़नी पड़ी। द राइटर हैड टू रीड ए स्टोरी बिकॉज स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ऑब्लाइज हिम, यहां पर हिम आ जाएगा, क्योंकि ये जो उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए नींद आने के लिए वह अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ही वांटेड टू डाइवर्ट हर हीडिंग, अपना ध्यान डाइवर्ट करना चाहता था, सो उसने मतलब ये किताब पढ़ी। देन I closed my eyes again, फिर मैंने मेरी आंखें बंद की, again and began to think about the dealer, और पुनः उसी डीलर के बारे में सोचने लगा। अब यहाँ पर जैसे पहले आधा दे रहा था, अब यहाँ पर ये 10 पाउंड दे रहा था, अब 10 पाउंड पर भी वो विचार कर रहा है, why send him 10 pounds, उसे 10 पाउंड क्यों दिया जाए, it will only give him a wrong idea of his customers, यदि मैं उसे 10 पाउंड दूंगा तो उसके जो खरीदार है, ग्राहक है, उन ग्राहकों के प्रति उसकी जो मनसा है, उसके विचार है, वो गलत हो जाएंगे। ग्राहकों के प्रति गलत विचार होगा, कैसे? नन अदर ऑफ होम वुड बी सो फेयर, यानी और कोई दूसरा उसके लिए इतना व्यवहारिक भी नहीं होगा, सो सपोर्टिंग, इतना समर्थन करने वाला भी नहीं होगा, एज आई, जितना मैं हूं। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स एवरी डे, प्रतिदिन वह इसी प्रकार के पत्रों का इंतजार करेगा। भाई जैसे मान लो आज मैं उसे एक पत्र भेज देता हूं और उस पत्र में जब पैसे की बात करता हूं तो वह प्रतिदिन इसी प्रकार के पत्रों का इंतजार करेगा, एंड बी डिसअपॉइंटेड, और जब पत्र प्राप्त नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगा? निराश हो जाएगा। वो क्या होगा? निराश हो जाएगा। एंड देन ही विल बिकम एम्बिटर्ड, और वह कटु हो जाएगा, मतलब कड़वा आ जाएगा उसके व्यवहार में, एम्बिटर्ड, कटु हो जाएगा। एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स माइजेबल, और दुख में एक दुखी प्राणी के रूप में रोने लगेगा, क्योंकि उसे जब वापस पैसे नहीं मिलेंगे दूसरों से तो वह इस प्रकार आदी हो जाएगी, उसकी आदत खराब हो जाएगी। He looked a nice old man too, वह अच्छा भला वृद्ध आदमी दिखता है। A pity ने a crime, इस पर दया करना उसे अपराध की तरफ जाएगा। Injure such a nature, उसकी प्रकृति को बिगाड़ देगा। No 10 pounds is absurd, नहीं 10 पाउंड भी गलत है, absurd यानी गलत है या उचित नहीं है। 5 would be plenty, उसके लिए 5 ही बहुत होंगे। 10 पाउंड से कितने पे आ गया? 5 पाउंड ही। 10 would put him above himself, यानी 10 पाउंड से ज्यादा, यानी उसके लिए बहुत ज्यादा होंगे। 10 से तो क्या हो जाएगा? उसका सिर फिर जाएगा और वो और बिगड़ जाएगा। While I was dressing the next morning, अगली सुबह जब मैं कपड़े पहन रहा था, ड्रेसिंग द नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे आप कहेंगे कि मोहन कपड़े पहन रहा था, देन अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मोहन वाज ड्रेसिंग, मोहन कपड़े पहन रहा था। आई थॉट अबाउट द डीलर अगेन, मैंने डीलर के बारे में कपड़े पहनते हुए वापस सोचा। व्हाई शुड आई डायरेक्टली आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मेरे जीवन में पहली बार मुझे लाभ मिला है। ब्रॉट ऑफ ए फाइनेंशियल कोप, यानी एक आर्थिक लाभ मुझे पहली बार हुआ है, और मैं उसे ये आर्थिक लाभ उसे क्यों दूं? उसे ये आर्थिक लाभ क्यों दूं? इसका हिस्सा उसे क्यों दूं? एंड स्पॉइल इट गिविंग ए लार्ज पार्ट ऑफ प्रॉफिट अवे, और एक लाभांश का बहुत बड़ा हिस्सा देकर के उसे क्यों स्पॉइल करूं, क्यों बर्बाद करूं? वाज नॉट दैट फ्लाइंग इन ऑफ द फेस ऑफ गॉडेस ऑफ बिजनेस, क्या ये व्यापार की देवी का अपमान नहीं होगा? Whoever she may be, कौन नहीं जानता। Was it not asking her to disregard me only day, यानी कोई एक तो दिन हुआ है जिसमें हमारे इस व्यापार की देवी से मधुर संबंध बने हैं, और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? So after we had at last got on terms, और there is no fury like a woman is called, और एक अपमानित औरत जितना कोई भी क्रोधित नहीं होता, कोई भी खूंखार नहीं होता है। फ्यूरी का अर्थ होता है खूंखार, यानी एक औरत क्रोध में जितनी खूंखार होती है उतना दूसरा कोई भी नहीं होता है। इट वुड प्रोबेबली बी द एंड टू मी, और यदि मैं उसे अपमानित करूंगा, उसे क्रोधित करूंगा तो ये मेरा अंत होगा।
सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल, शेयर के व्यापारी सौदेबाज जो होते हैं सक्सेसफुल होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोबेबली जस्ट बिकॉज दे डू नॉट दीज फुलिश इंपल्सिव थिंग्स, क्योंकि उनके पास इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें सोचने का समय नहीं होता है। उन्हें जो मिल गया वो उनका होता है, वो इसके बारे में नहीं सोचते हैं। इंपल्स इज द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, ये है सफल व्यापार को बिगाड़ना है। इफ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल ऑफ द फाइन आर्ट स्पेकुलेटर्स एंड आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स, मुझे मेरी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहिए। इस प्रकार का रोल करना अच्छा नहीं है। सो थॉट माई कंटिन्यूड, और मैंने बार बार उस पर विचार करना की शुरू किया। नो 5 पाउंड इज absurd, नहीं 5 पाउंड देना भी गलत होगा। एड्यूसर ऑफ 1 पाउंड विल मीट ए केस, उसके लिए 1 पाउंड बहुत होगा। पहले आधा दे रहा था, आधे के बाद में 10 पे आया, 10 से 5 पे आया, और 5 के बाद में ये कहता है कि 1 पाउंड ही बहुत है। इट विल बी नथिंग टू मी और एट एनी रेट, यानी ये इसका 1 पाउंड का मेरे लाइफ में भी इसका कोई इतना महत्व नहीं होता है, और उसके लिए इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंड नथिंग सीरियस बट गिफ्ट ऑफ क्वेल और मन्ना फ्रॉम द डीलर स्काई टू द डीलर, यानी अब क्या है कि डीलर की जो है डीलर के लिए ये बहुत अधिक हो जाएगा। विदाउट हाउएवर डूइंग हिम एनी हार्म, और उसमें इसको कोई हानि भी नहीं है। अ पाउंड विल बी एम्पल, 1 पाउंड के योग्य है। अकम्पनीड बाय ए ब्रीफ नोट, और उसने एक ब्रीफ नोट बनाया। द नोट वाज टू द इफेक्ट दैट आई हैड सोल्ड द ड्राइंग एट प्रॉफिट which enabled me to make him the present because it was an old and perhaps old belief of mine that one should be do this kind of this or good luck should be shared। और उन्होंने क्या किया, देखिए वो क्या करता है कि the note was effect that had sold drying, यानी प्रॉफिट का वो नोट मेरे जेब में पास में था। enabled me to make him present because it was an old, एक बहुत ही पुराना था और उस सामग्री को देख रहा था। perhaps old be belief of mine that one should do this kind of this good luck। I had the envelope in my pocket, वो लिफाफा मेरी जेब में था। and containing the note and the check, और उसमें नोट भी था और एक चेक भी था। when I reached the club for lunch, जब मैं लंच के समय क्लब में पहुंचा। that afternoon I played bridge so disastrously, मैंने उस दिन वो ब्रिज का खेल यानी ताश का जो खेल है वो इतना मूर्खता से खेला। that I was glad to I had not posted it, और कि मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने वो लेटर पोस्ट नहीं किया, क्योंकि यदि पोस्ट कर देता तो मैं उस ताश में हार गया था और भी मेरे लिए बहुत अधिक गलत हो जाता। ये था आपका पाठ, जो कि थर्ड थॉट है, वो कंप्लीट हुआ, और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। और अगला पार्ट शीघ्र ही अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें से एक आपसे बात शेयर करना चाहूंगा कि पार्ट 1 से लेकर के 5 तक के जो मोस्ट क्वेश्चन है वो आपके जब 5 पार्ट पूरे हो जाएंगे तो 5 पार्ट पूरे होने के बाद मोस्ट क्वेश्चन है वो भी डाले जाएंगे। उनका उत्तर भी आपको देना होगा। एक टेस्ट भी आपको डालूंगा, जो कि आपको उसका उत्तर भी लिखना होगा। ग्रुप में डालूंगा और आप उस ग्रुप में उसे हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।